डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स का आज कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करके और इस चैप्टर को आज हम क्लोज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी जिसका क्रम है 3 इंटू 2। राइट साइड में एक मैट्रिक्स दे रखी 3 इंटू 3 और हमें ए मैट्रिक्स ज्ञात करनी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी क्रम हमारे पास में नहीं है, तो सबसे पहले चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स को सपोज कर लिया x इंटू वाई। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव है, इसलिए x का मान किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। और ये दोनों संभव है, इसलिए y का मान किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका क्रम 2 इंटू 3 लेना है हमें। 2 इंटू 3 मतलब 6 अवयव। मान लेते हैं 6 अवयव ए बी सी एक्स वाई और जेड। 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स ले ली। मान रख देते हैं इसमें ए मैट्रिक्स का 1 0 2 -1 -3 4। वैसे ही ए मैट्रिक्स के अवयव ए बी सी एक्स वाई जेड। राइट साइड में 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स वैसे ही चलने दो। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करके तुलना करके ए बी सी और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। इसका क्रम 3 इंटू 2, इसका क्रम 2 इंटू 3। दोनों अवयव समान है, इसलिए गुणा संभव है। चलो गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से a प्लस 0, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से b प्लस 0, इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से c प्लस 0। पहली पंक्ति का गुणा हो गया। अब आइए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2a माइनस एक्स, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2b माइनस वाई, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2c माइनस जेड। इसी तरह तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3a प्लस 4x, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3b प्लस का 4y और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -3c प्लस का 4z। और ये मैट्रिक्स कंप्लीट और राइट साइड को यथावत चलने दो। दो तुल्य मैट्रिक्स हो गई, दोनों की तुलना कर देते हैं। प्रथम अवयव किसके बराबर? a के बराबर, a इक्वल टू 1। द्वितीय अवयव b किसके इक्वल? -4 के, b की वैल्यू -4। तीसरे अवयव की तुलना कीजिए 3 से, c की वैल्यू हो गई 3। ए बी सी के मान आ गए। अब हमें x का मान चाहिए। x वाले पद की 2a की तुलना करोगे, 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा? -2 से। a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इस 2 को उधर पक्षांतरण करोगे, -2 माइनस एक्स इक्वल टू -4, माइनस से माइनस काट दीजिए, x इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। ये y का पद है, इसकी तुलना कीजिए -10 से। 2b माइनस वाई इक्वल टू -10। b की वैल्यू पुट कीजिए -4, ये 8 को उधर पक्षांतरण कीजिए, प्लस का 8 -y इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2। तीसरा पद c का चाहिए। c का पद ले 2c माइनस जेड, इसकी तुलना कीजिए 6 से और c की वैल्यू पुट कर दो 3। 3 दूनी 6 को उधर पक्षांतरण कर दो, 6 माइनस 6 माइनस जेड इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ए बी सी के मान आ गए, एक्स वाई जेड के मान आ गए।
वापस ए मैट्रिक्स बनाइए, ए बी और सी 1 -4 एंड 3, एक्स वाई जेड 4 2 और 0। इस तरह हम ए मैट्रिक्स को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक अवयव ए 2 × 2 क्रम का हमें दे रखा है 6 2 5 एंड 4। इस अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। सममित और विषम सममित के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/2 a प्लस a का परिवर्तन प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्तन। राइट साइड से इसको शुरू करेंगे और आंसर लाएंगे लेफ्ट साइड a, तो हमारे सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त हो जाएगा। सबसे पहले 1/2 वैसे ही ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी प्लस ए का परिवर्तन करके लिख दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। ये हो गया सममित मैट्रिक्स को योग के रूप में दर्शाया। अब आइए विषम सममित के लिए 1/2 ए मैट्रिक्स की वैल्यू 6 2 5 4 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू ए का परिवर्तन करके लिखोगे ए डैश आ जाएगा 6 2 5 एंड 4। यहाँ पे लगाइए माइनस का साइन और इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1/2 6 + 6 12 7 अगेन 7 8। इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 - 6 0, 2 - 5 -3, 5 - 2 3, 4 - 4 0। 1/2 से सारे अवयव डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए 1/2 को कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का योग कर दीजिए 12 4 10 8। अब 2 से सबको डिवाइड कीजिए, सभी अवयव में 2 का भाग दीजिए और चेक कीजिए वापस आपका ए मैट्रिक्स। तो सममित और विषम सममित को योग के रूप में भी दर्शा दिया और इस रिलेशन को सिद्ध करके राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड हम लेके आए। ये किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मैट्रिक्स दे रखी है त्रिकोणमितीय फॉर्म में, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और हमें ज्ञात करना है ए का मल्टीप्लाई ए के परिवर्तन से करके उसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल 1 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है। ए और ए के परिवर्तन का गुणा करना है। ए मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इनटू में इसका परिवर्तन करें। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो और दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से cos का cos से गुणा cos स्क्वायर थीटा, sin का sin से गुणा sin स्क्वायर थीटा। इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा का cos थीटा से करोगे प्लस का साइन थीटा cos थीटा। अब आइए आप दूसरी पंक्ति
पहला स्तंभ, इन दोनों का गुणा करोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का गुणा करोगे प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब आइए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस की टर्म और माइनस की टर्म आपस में कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे सर्व समय का लगा दीजिए 10th क्लास वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाओगे, ये आपका आंसर आ जाएगा और इसको आप इकाई मैट्रिक्स आई से भी दर्शा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। और ए बी मैट्रिक्स के अवयव दे रखे हैं ए बी सी और डी, और इसका उपयोग लेते हुए हमें सिद्ध करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू लाना है आपको बी सी माइनस ए डी और इकाई मैट्रिक्स I2। ये हमें सिद्ध करके लाना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर मीन्स बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए स्क्वायर प्लस बी सी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए बी प्लस बी डी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए सी प्लस सी डी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये हमने बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। अब लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू पुट करते हैं और राइट साइड लेके आएंगे। लेफ्ट साइड है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी वैसे और बी मीन्स बी मैट्रिक्स का मान रख दीजिए ए बी सी और डी, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। ये सब कुछ वैसे ही। इसका गुणा करो ए स्क्वायर प्लस ए डी, बी से गुणा करो ए बी प्लस बी डी, सी से गुणा करो ए सी प्लस सी डी और डी से गुणा करो ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों मैट्रिक्स को घटा दीजिए। घटाने पे ए स्क्वायर प्लस बी सी में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज। इसमें से इसको घटाओगे, सेम नंबर में से सेम नंबर घटाने पे 0, सेम नंबर में से सेम नंबर घटाने पे 0। इसमें से इसको घटाओगे बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस डी स्क्वायर कैंसिल प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर कैंसिल। रिमेनिंग पार्ट बी सी माइनस ए डी 0 0 बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी कॉमन रिमेनिंग पार्ट 1 0 0 1। ये एक इकाई मैट्रिक्स बन गई जिसका क्रम है I2 और इसको हम लिख देंगे I2 और यही अपने राइट हैंड साइड है।
नेक्स्ट देखिए, एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2। एफ ए में एक रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और ए मैट्रिक्स के अवयव 3 1 माइनस 1 और 2। तो हमें इस एफ ए की मान ज्ञात करना है, एफ ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो लेफ्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, माइनस 5a 5 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को करेंगे इकाई मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 1 3 प्लस 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 3 माइनस 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 प्लस 4। हल कर दो इसको, 8 5 माइनस 5 और 3, ये अपने पास में आ गया ए स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है एफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i। मान रख दीजिए राइट साइड में, ए स्क्वायर 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स के अवयव 3 1 माइनस 1 और 2, प्लस 7 इंटू इकाई मैट्रिक्स, ये इकाई मैट्रिक्स। सबसे पहले ए स्क्वायर वैसे ही माइनस 5 से गुणा करोगे, बाद प्लस लगा दो, माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 10। 7 से गुणा कर दो, 7 0 0 और 7। अब तीनों मैट्रिक्स की जोड़ कर दीजिए। प्लस का 8 और 7 15, माइनस 15 0, माइनस 5 प्लस 5 0 और 0 0, माइनस 5 प्लस 5 0 और 0 को जोड़ोगे 0। 7 और 3 10, 10 में से 10 घटाओगे 0। तो एफ ए का मान आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स का मान किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। कल हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे सारणिक।